ये थोड़ा को हमारा इंडिविजुअल है, क्रिश्चियन है, देखिए आज देश जो है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था वो खतरे में आ गया है और नई नई पॉलिसी प्रोग्राम बन रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन आ गया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर अटैक हो रहा है और जानबूझ के सरकारें जो हैं दोबारा इस देश को गुलामगिरी बनाना चाहती हैं, जो 1947 से पहले था। आज ये देश संविधान पर चलता है और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, जिन्होंने एक एक आर्टिकल पर कई कई दिन बहस करके ये जो संविधान बनाया, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसी किताब दी है हमें जो सब किताबों से अमूल्य हैं, जो किसी भी रिलीजियस बुक के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है। दबे कुचले लोगों को इक्वालिटी दी इस भारत में। ये भारत माना हुआ है, यहाँ जात पात चलती है, यहाँ ऊंच नीच चलती है, यहाँ देख के घृणा किया जाता है, यहाँ पढ़ने के अधिकार नहीं थे इस देश में। तो इस नारी जाति राजा की हो जा रंक की, उसको कोई अधिकार नहीं था। तो इसको बदला किसने? इसको बदला हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसके निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो आज एक नई चर्चा चली है इस देश के अंदर, जो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई है, कि ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुकी है, करोड़ों रुपया इस पर खर्चा हुआ है। जब शुरू हुई थी तब भी हमने गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की थी कि ये पैसा जो फजूल कर रहे हो आप, जैसे आप हवाई जहाज़ बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, जितने भी अच्छे अदारे हैं प्रॉफिट मेकिंग बहुत सारे बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, तो ये पैसा क्यों बर्बाद करने जा रहे हो? आपके पास जो पार्लियामेंट हाउस है वो 300-400 साल हिलने वाला नहीं है, लिहाजा नहीं मानी गई। अब जो पार्लियामेंट हाउस है वो बन गया है, उसका नामकरण होने जा रहा है। तो हमारा मानना जो है, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि इसका नाम क्यों नहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस रखा जाए। वो कौन है जो डॉक्टर अम्बेडकर को छोड़ के उसका नाम ये देश प्रपोज करे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सिर्फ भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी जान पहचान है, लोग उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। UN ने उन्हें स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड दिया है। क्या है कि इस देश के अंदर ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं, जगह जगह कंट्रियों में उनके स्टैचू लगे हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पॉलिसी प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं। देश के अंदर जितने भी चाहे बैंक हों, डैम हों, जो भी अचीवमेंट हुई है बाबा साहब के संविधान से है। मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, MLA बनते हैं, पंच सरपंच कारपोरेटर बनते हैं, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हो रहा है। तो जो पार्लियामेंट है जिसके अंदर मेंबर पार्लियामेंट बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठता है, पॉलिसी प्रोग्राम बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख के बनते हैं, तो उस पार्लियामेंट हाउस का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं होना चाहिए? इसके लिए हम कई बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इवन मेंबर पार्लियामेंटेरियन को, जैसे मैं जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ, जम्मू कश्मीर के जितने भी मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं उन सबको लिखित रूप में हमने कहा है कि आप सपोर्ट कीजिए हमारे इशू को। ऐसे ही देश के अंदर, ऐसे ही डॉक्टर उदित राज जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं, वो सभी मेंबर पार्लियामेंटरों को बार बार लिख रहे हैं। और 28 नवंबर मंडे को रामलीला मैदान में लाखों लोगों की एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसका मुद्दा है कि इस देश की पार्लियामेंटेरियन जो नई बनी है उसका नाम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होना चाहिए। इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन आ गया है, सब कुछ बेच दिया है, तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे जिनको रिजर्वेशन मिलती है? जैसे SC ST OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, आप सब कुछ बेच रहे हो, साथ ही आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी बना दिया। तो ये किस तरह का ढोंग है? जिनके लिए रखा गया था उनके लिए तो इन्होंने पूरा नहीं किया। जम्मू कश्मीर की बात करें, मंडल कमीशन रिपोर्ट थी, पहले उसकी तहस नहस नहीं की, अभी एक रिपोर्ट दी है, 15 कास्टें जो हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस सोशल कास्ट में इंक्लूड कर दी हैं, जो कभी भी पुअर नहीं रहे, कभी भी सोशली एजुकेशनली वीक नहीं रहे। ऐसे ही ट्राइबल का मुद्दा है। आज देखिए
पूरा जम्मू कश्मीर में इतना डिस्टर्बेंस हो गई है कि नौजवान जो है, पढ़ा लिखा जो है, वो सारा सड़कों पर है और ट्राइबल स्टेटस को डिल्यूट कर दिया है। ऐसे लोग जो राजा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट में रहे थे, आज़ादी से पहले भी रूलर रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनको आप पहाड़ी के नाम पर अंदर डाल रहे हो। गधा ब्राह्मण है, जहाँ आचार्य ब्राह्मण है, ये कौन सी कास्टें हैं? ये सोशली और एजुकेशनली फॉरवर्ड क्लासेस हैं। ये कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम नहीं है, गरीबी का प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन। इसका विरोध होगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, भाई फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, मेरा अपना राइट्स है, राइट्स ऑफ रिलीजन है, राइट्स ऑफ एजुकेशन है, राइट्स ऑफ लिबर्टी है, राइट्स ऑफ इक्वलिटी है, राइट्स ऑफ स्पीच है। तो इस पर आप कुछ बोलता है तो पता चलता है वो उनको पकड़ लिया गया है। तो इस तरह की बातें जो हैं देश को आगे ले जाने वाली नहीं हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये ट्राइबल इशू, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का इशू, मंडल कमीशन का इशू, प्राइवेट सेक्टर का इशू, ये फंडामेंटल राइट्स का इशू के साथ साथ जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम हो। कठुआ के अंदर साथियों से मैं मिल रहा हूँ और एक बड़ी संख्या जो है जम्मू कश्मीर से 28 नवंबर को रामलीला मैदान में इकट्ठी होगी और सपोर्ट करेगी कि पार्लियामेंट का नाम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, और पूरे देश के अंदर से लोग आएंगे जो बाबा साहब के नाम पर अपनी श्रद्धा रखते हैं। और ये जायज़ भी है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम होने जा रहा है और वो बाबा साहब का नाम ही अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। और जो ये सारे राइट्स हैं, इन राइट्स की बात भी रामलीला मैदान में की जाएगी।